हेलो एवरीवन, प्रज्ञा एम्पावर स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है 3,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। जबकि ब्याज कैसा हो? वार्षिक देय हो, मतलब ब्याज कब देना है? हर वर्ष, ठीक है ना, वर्ष में देना है, तो वर्ष में एक बार देना है, ठीक है ना, वार्षिक देय है इसलिए। तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या क्या तुमको दिया है गिवन देन या ज्ञात है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पी क्या है? 3,000 रुपए है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट या दर क्या है? रेट 10% वार्षिक, 10% पर एनम, ठीक है। समय क्या है? टाइम या नंबर ऑफ ईयर्स, है ना। टाइम कैसे होते हैं? नंबर ऑफ ईयर्स में होते हैं, वर्षों की संख्या। तो यहाँ पे क्या है? 2 वर्ष 4 महीने, है 2 year and 4 month। अब ये तो ठीक है, वर्ष 2 वर्ष, पर ये महीने हैं, तो हमारा टाइम काय में होना चाहिए? हमेशा ईयर में होना चाहिए, पर ये महीने में है, तो हम महीने को क्या काय में कन्वर्ट करेंगे? ईयर में। अब 4 महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको क्या करेंगे? 4 को 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये इस तरह से लिखा जाता है, 2 वर्ष ये 4 महीने। या हम इसको कर सकते हैं 1/3, 4 एकम 4, 4 तिये 12, ऐसा अगर काटेंगे तो, है ना। तो 4/12 को 1/3 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया वर्ष, है ना। 4 माह को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया? वर्ष में, और इसको लिखा इस तरह से जाता है। अब ये काय में हो गया? भिन्न संख्या में, फ्रैक्शन में हो गया है ना। और ज्ञात क्या करना है हमको? चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। जबकि ब्याज कैसा हो? वार्षिक देय हो। तो वार्षिक देय है तो नॉर्मल चीजें है, तो है ना। तो इसके लिए हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होता है? पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन हम निकालते हैं, उसमें से मूलधन माइनस कर देते हैं, तो उससे हमको ब्याज मिल जाता है। अब इसमें इस ऐसी कंडीशन में जब ये समय काय में हो? फ्रैक्शन में, तो इसके लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था, है ना। जब फ्रैक्शन में होता है इस तरह से होता है, 2 वर्ष पूरे हो, है ना, वर्ष पूरे हो, उसके साथ कुछ महीने हो, या इस तरह से ये 2 वर्ष है और ये महीने हैं, 1/3 ना, वर्ष का 1/3 है, ये तो कुछ महीने हुए, यानी कि 4 महीने। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बताया था कि जो पूर्णांक होता है इस तरह से पूरा ईयर इंटीजर वैल्यू, उसके लिए तो हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं चक्रवृद्धि मेथड से। पर जो ये फ्रैक्शन वाला होता है ना, माह कुछ होते हैं, उसके लिए कौन सी मेथड लगती है? एसआई वाली, सिंपल इंटरेस्ट वाली, साधारण ब्याज के तरीके से इसको निकालते हैं। तो ये पूरे जो वर्ष होते हैं उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, और ये फ्रैक्शन वाले के लिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज लगता है। और इसको निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है P इंटू 1+R/100, और इसकी पावर क्या होगी? N। और ये N कौन सा होता है? ये वाला, है ना, इंटू 1+, है ना। अभी इसकी हम डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये क्या है? 4 माह है, तो इसको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया, तो ये हो जाएगा R/100, और इसकी पावर में कुछ नहीं रहता है ना। इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा।
यानी कि जब ये फ्रैक्शन में होता है ना, तो ये जो ईयर होता है ये n की जगह आ जाता है ना, यहाँ पर घात में आ जाता है, पावर में। और ये जो ये वाला पार्ट रहता है ना, भिन्न वाला, फ्रैक्शन वाला, उसका इधर r में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये फॉर्मूला बनता है ना। इसको आप नॉर्मल तरीके से भी बंद कर सकते हो, जैसे 3 दूनी 6, 7 और प्लस 1 तो 7/3 या 7/3। इसको सॉल्व करोगे तो 7/3 आएगा। लेकिन जब आप पुराने वाला जो हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है जिसमें ये नहीं होगा, इतना बस होगा, तो यहाँ पर 7/3 रख के टाइम की वैल्यू 7/3 रखोगे और उसको सॉल्व करोगे ना, तो आगे आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ये घात वाला संख्या को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। तो वो काम थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अच्छा तरीका है कि ये कि आप इस फॉर्मूले को यूज करें, है ना, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यूज करना इजी काम है। तो बस वैल्यू लिखो, 1 + r की वैल्यू लिखो, 10 थी, 100 इसकी घात क्या होगी 2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, गुणा 1 + 1/3 तो यहाँ हो जाएगा, गुणा ये 100, और ये r की वैल्यू कितना होगी 10, तो यहाँ 10 ही लिख दो और नीचे 3 को कर दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये होगा 3000। ये क्या होगा 1/10, और ये तो ये क्या 1 + 1/10। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 11/10 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको 11/10 डायरेक्ट लिखते हैं, और ये घात 2 गुणा ये क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/30। तो ये क्या होगा, इसका एलसीएम लोगे तो 31/30 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट 31/30 लिख देते हैं। ये देखो ये वैल्यू क्या होगी, 1 + 1/30 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तो एलसीएम लिया तो 30, ये 30 + 1 तो 31/30 होगा ना। जैसे यहाँ है, यहाँ 10 के लिए क्या था, वैसे यहाँ 30 के लिए, तो ये 31/30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिखे हैं इस तरह से, तो 3000 इंटू 11/10, 11/10 घात में स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, फिर 31/30। ठीक है, तो देखो ये शून्य से ये दोनों, 2 शून्य से ये 2 शून्य गए, और ये 30 से 30 गया, तो ये 3000 3000 इससे नीचे वाले से कैंसिल हो गया। तो अपने पास अब क्या बचा, 11 × 11 × 31, यही हुआ। 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे, 11 स्क्वायर होता है 1 to 1। ठीक है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 5 7 3 तो 35, इसका मान क्या हो गया 3751 रुपए हो जाएगा। रुपए में आएगी वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये था चक्रवृद्धि मिश्रधन, ये पैसे का अमाउंट है ना, मिश्रधन है, तो हमारे पास मिश्रधन निकल गई है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन, है ना। CI यानी कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होगा कंपाउंड अमाउंट यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, जो हमें अभी निकाला। चक्रवृद्धि मिश्रधन तो क्या होगा 3751 माइनस मूलधन कितना है 3000, तो आपका आंसर कितना हो गया 751 रुपीस। 3751 में से 3000 गए तो 751 बचेंगे, तो ये 751 क्या होगा हमारा आंसर। ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक था, कुछ नहीं करना था, बस जो वर्ष है ना ये माह में था, इसलिए इसको क्या कर दिया, किसमें कन्वर्ट किया हमने, इसको ईयर में। और जैसे इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये ऐसा लिखा जाता है 2/4/12, क्योंकि 12 से ये 4 महीने हैं तो 12 से भाग दे दिया,
तो क्या हो गया 1/3, ये 2 से ही 1/3। इस तरह से अब अपन इसको लिखते ना तो 7/3 भी लिख सकते हैं, पर 7/3 को अगर हम फिर इस कंडीशन में ये वाली पोज नहीं आता, हम उसको पुराना जो फॉर्मूला है हमारा p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर n की जगह ये लिख देते। तो जब हम आगे सॉल्व करते ना तो 1/3 जो पावर में आती है ना, तो हमको क्या निकालना पड़ता, घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना पड़ता, तो वो थोड़ा टफ हो जाता। इसलिए बेटर तरीका ये है कि इसमें क्या हो, ये फॉर्मूला लगाओ, ये वाली चीज को आप यहाँ पे लिखो और ये वाला बचा फ्रैक्शन है इसको ये r में मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि जब इस तरह से फ्रैक्शन वाला ये 2 वर्ष 4 महीने है ना, 3 वर्ष 5 महीने इस तरह का कुछ होगा ना, तो जब वर्ष वाला होगा पूर्णांक जो होंगे उस ईयर में तो चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, लेकिन जो बचे हुए महीने होते हैं फ्रैक्शन वाला समय होता है ना, उसमें क्या होता है कि ऐसा ही लगता है सिंपल इंटरेस्ट। तो उन सब का जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी है करने के बाद हमको एक फॉर्मूला मिल जाता है कि अगर हम इस तरह से उस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, है ना। बेसिकली चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से निकालने का तरीका यही है कि कुछ जब इसको बनाया जाता है ना तो इसका कॉन्सेप्ट यही रहता है, इतने को चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा और इस पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है p इंटू 1 प्लस r/100 की पावर, ये n हो जाती है, n क्या होता है, ये पूर्णांक वाला ईयर इंटू 1 प्लस फ्रैक्शन में जो भी हो उसका यहाँ मल्टीप्लाई करो r में और डिवाइड करो 100 से, वही फॉर्मूला है। बस इसको सॉल्व किया तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकलता है और चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन घटा दोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टाइप के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।